इस वक्त की बड़ी खबर आप पूर्णिया से देख रहे हैं, जहां पूर्णिया सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लगातार पटना, भागलपुर और भी कई जिलों में बम से उड़ाने की धमकी का मेल आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन कई तरीके से चुस्त दुरुस्त दिख रही है। लेकिन अभी आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे सभी वकील जो है कोर्ट के बाहर खड़े हैं और पुलिस भी इसके जांच में लगी हुई है। बने रहिए हम लोगों के साथ में, हम लोग इसके बारे में और भी आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। धमकी जाता, कभी कटिहार धमकी जाता, एक पैटर्न हो गया है। और खास करके जिस दिन कोई वीआईपी का अपीयरेंस कोर्ट में होता है, उसी से लगे हुए धमकी आता है। आज भी पप्पू यादव के केस की कोर्ट सुनवाई होनी थी पूर्णिया न्यायालय में, जैसा मुझे मालूम है। और उसी सिलसिले में रात्रि 11:30 बजे करीब एक ईमेल जज साहब को प्राप्त हुआ, जिस धमकी दी है। आप लोग तमाम लोग जानते हैं, प्रैक्टिकल बिहेवियर है कि सिविल कोर्ट का जो परिसर है सिर्फ अधिवक्ता स्टाफ का नहीं है, बल्कि जो हजारों लिटिगेंट्स आते हैं, उसके साथ जो लोग आते हैं, यदि संजोग से कोई दुर्घटना हो जाए, हजारों आदमी का जान जा सकता है। तो बम धमाका हो जाएगा तो हजारों की जान जा सकता है। उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने तत्काल अपना जांच प्रारंभ की है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो ईमेल आता कहीं से, ये लगातार आ रहा है, तो ईमेल करने वाले कौन हैं, कौन गिरोह के लोग हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। जब तक एनआईए को जांच नहीं जाएगा तो बिहार पुलिस इसको हम नहीं समझते हैं, मेरे मुताबिक, छोटे ज्ञान के मुताबिक, कि ये सुलझाने का मामला। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग भी एक नागरिक के रूप में, नॉट ए जर्नलिस्ट, एक नागरिक रूप में इस मुद्दे, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। एक आतंक का वातावरण फैल जाता है, डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। तो आप लोग भी, केंद्रीय एजेंसी जो एनआईए है, उससे भी आग्रह किया जाए कि इस मामले को हाथ में लेकर के और जाने दीजिएगा तब ना। क्या कोई साजिश है? क्या लग रहा है कि ये जो है कहीं ना कहीं हमको लगता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी साजिश हो सकती है। जब तक एनआईए का जांच नहीं होगा, चूंकि कि सिर्फ पूर्णिया जिला को धमकी नहीं मिला, ये तमाम धमकी मिल रहा है विभिन्न जिलों को। तो विभिन्न जिला को जो धमकी मिल रहा है, तो ये संभव नहीं है। जहाँ तक बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रूप में हमारे सेक्रेटरी आज सुबह से ही, जैसे इनको सूचना मिली, कहाँ सेक्रेटरी तो लगातार ये, हाँ, हमारे सेक्रेटरी बहुत यंग है, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं। इनको जैसे भी सूचना मिली, ये सुबह 7:30 पौने 8 से लगातार बैठे हुए हैं कि किसी को भी कोई आतंक का वातावरण नहीं हो, कोई पैनिकी क्रिएट नहीं किया जाए। और वकीलों नहीं, हम लोग पूरा सहयोग देंगे भाई। हम लोग तमाम तरह का जो भी सहयोग अपेक्षित है, प्रशासन या जांच एजेंसी जो भी सहयोग चाहेगा हम लोगों से, हम लोग देंगे तत्काल। ये जो अभी बम का उड़ाने की धमकी मिली है, क्या कैसे है और क्या इसका माहौल है? देखिए, अभी तक जो हम लोगों के बीच में जो सूचना प्रसारित की गई है, उसके अनुसार हम लोगों लायर्स ग्रुप एक हैं, उनसे जब देखे गए तो उनके सूचना प्राप्त थी कि इस तरह की धमकी मिली है। तो इस पर आवश्यक कार्रवाई हो रही है। प्रशासन भी अपनी तरफ से सब कुछ देख रहे हैं, कर रहे हैं, और जांच अति आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात है, जहां से सूचना प्रकाशित आ रही है, उस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि तभी सही तरीके से हम लोग उस जहाँ तक पहुँच पाएंगे जहाँ से ये सूचना प्राप्त हो रही है। हम लोगों को ये थ्रेट का एक मैसेज आया है, ठीक है, वो सूचना प्रोवाइड की गई है, तो बेस्ड ऑन वो सूचना हम लोग एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारी टीम्स ऑन द वे है। अभी कोर्ट कैंपस कम्प्लीटली क्लियर है और सिक्योर्ड है। एक बार टीम आ जाती है, हम लोग क्लियरेंस करेंगे, उसके बाद फिर आधिकारिक तौर पे आपको बयान दिया जाएगा। क्या क्या जो आने जाने रोक दिया गया है सर? जो भी विसिनिटी के हैं उसको हम लोग क्लोजर करके रखें हैं प्रिकॉशनरी बेसिस पे। वो मैंने अभी पढ़ा नहीं है, वो मेरे पास आधिकारिक तौर पे जब आ जाएगा तो कब आया सर? हम लोगों को सूचना दी गई है, मेरे पास वर्बल सूचना आई है, ठीक है। तो हाँ, बगल पास का जो भी पेरीमीटर है उसको हम लोग क्लियर करके रखे हैं। बगल में एक स्कूल को भी उड़ाने की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुरक्षा को लेकर सर? हाँ, वो प्रिकॉशनरी मेजर है हम लोगों का। और ये सिविल कोर्ट को लेकर, सिविल कोर्ट को भी लेकर के जो सूचना आई है उसके बेसिस पे हम लोग एक्ट कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर सर क्या क्या है सर? सुरक्षा को लेकर नहीं है ऐसा, अभी तो हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर लिए हैं। कैंपस आप देख रहे हैं कि क्लियर। अच्छा, लगातार इस तरह की मैसेजें आ रही है, पहले पटना, फिर अररिया, उसके बारे में हम अभी नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। जी।